हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आप लोग का न्यू टॉपिक एंड दैट इज योर आहरण पर ब्याज। आज क्या बात करेंगे? आहरण पर ब्याज। देखो, आहरण पर ब्याज का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो। ये व्यापार होता है और ये व्यापार का कौन होता है? मालिक। ठीक है, व्यापार के मालिक अपने निजी उपयोग हेतु जब कभी भी व्यापार से कुछ निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहरण। तो भाई इस बार पैसा कौन रखा है बताओ? मालिक लोग रखे हुए हैं, पार्टनर लोग रखे हुए हैं, तो ब्याज कौन देगा? हम देंगे कि वो देंगे? पार्टनर लोग देंगे ब्याज। तो इसको बोलते हैं आहरण पर ब्याज। और ये ब्याज हमको मिल रहा है इसलिए हमारे लिए क्या है? ये आय है। समझ आया? तो आहरण पर ब्याज हम लोग को क्या करना है आज के डेट में? निकालना सीखना हम लोग को आहरण पर ब्याज। और जनरली एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसका। ठीक है, आहरण पर ब्याज निकालना सीखेंगे। तो देखो, आहरण पर ब्याज निकालने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि आहरण जो है ना दो प्रकार का होता है। एक होता है पहला तुम लोग का अनियमित आहरण। कौन सा आहरण? अनियमित आहरण। और एक होता है बच्चों कौन सा आहरण? नियमित आहरण। नियमित। एक होता है अनियमित आहरण और एक होता है नियमित आहरण। ठीक है, अनियमित आहरण मतलब क्या होता है? देखिए, अनियमित आहरण में क्या होता है, इसमें आहरण की तिथि और आहरण की राशि, आहरण की तिथि और आहरण की राशि दोनों के ही दोनों फिक्स नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। मतलब अलग अलग होते हैं ना, अनियमित होते हैं। क्या होते हैं? अनियमित होते हैं दोनों। ठीक है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। मतलब उसमें कोई कुछ रेगुलरिटी नहीं रहती है। मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए कभी आहरण 1 तारीख को कर लिए, कभी जैसे 1 अप्रैल को कर लिए, कभी आहरण कर लिए 30 जून को कर लिए, कभी मन पड़ा तो 1 अक्टूबर को कर लिए, कभी 1 जनवरी को कर लिए। तो ऐसे करके आहरण क्या होता है, मतलब आहरण की जो तिथि होती है वो अलग अलग होती है और आहरण की राशि भी अलग अलग होती है। 1 तारीख को आपने 5,000 निकाला, 2 तारीख को आपने 2,500 निकाला, 3 तारीख को आपने 4,000 निकाला। मतलब आहरण की राशि भी अलग है और उसका डेट भी क्या है? अलग है। जब मर्जी तब आहरण कर ले रहे। इसको बोलते हैं अनियमित आहरण। कौन सा आहरण? अनियमित आहरण। नियमित आहरण का मतलब क्या होता है? तो देखिए, नियमित आहरण का मतलब क्या होगा, यहाँ पे तिथि और आहरण की राशि दोनों के दोनों क्या होते हैं? नियमित होते हैं। ठीक है, दोनों नियमित होते हैं। नियमित कहने का मतलब क्या होता है? दोनों ही नियमित होंगे। मतलब ये हुआ, नियमित कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा रहेगा रूल में कि हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपये लोग आहरण करते हैं, यानी हर महीने 10,000 आहरण कर रहे हैं। बिल्कुल, राशि भी नियमित है, तिथि भी नियमित है। या तो बोलेगा कि हर 3 महीने में आहरण कर रहे हैं, या हर 1 महीने में आहरण कर रहे हैं, हर महीने के अंत में आहरण कर रहे हैं, और एक फिर 5,000 आहरण कर रहे हैं। फिक्स राशि बता रहा है। नियमित आहरण समझ में आया? तो उसको बोलते हैं नियमित आहरण। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो ये होता है अनियमित और दूसरा क्या होता है? नियमित आहरण होता है। क्लियर आप सभी को? अब अनियमित आहरण जो निकालने की विधि होती है ना, वो 2 प्रकार की विधियों से निकाला जाता है। इसकी जो विधि होती है वो 2 प्रकार की विधि होती है। सबसे पहला होता है साधारण विधि, अभी डिस्कस करेंगे आपके सामने। ठीक है, और एक होता है गुणनफल विधि। ठीक, एक होता है कौन सा विधि? गुणनफल विधि। ठीक है, जबकि जो नियमित आहरण होता है, नियमित आहरण निकालने का तरीका तो और थोड़ा सा आसान है। इसमें सीधा आहरण पर ब्याज निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आहरण पर ब्याज बराबर, आहरण पर ब्याज बराबर आहरण कुल आहरण, पूरे साल भर का कुल आहरण ले लेना, साल भर का आहरण गुणित करना आहरण की दर बटे 100 गुणित औसत अवधि। क्या बोलेंगे? औसत अवधि डिवाइडेड बाय 12, ये निकलता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये औसत अवधि कैसे निकलता है? तो बच्चों, औसत अवधि ऐसा लिख लेगा, औसत अवधि इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा औसत अवधि बराबर प्रथम आहरण, लिखेंगे प्रथम आहरण के बाद का समय। प्रथम आहरण के बाद का समय मतलब पहला आहरण जब आपने किया ना, उसके बाद कितना समय बचा है वो ले लो। ठीक है, और प्लस करेंगे उसमें अंतिम आहरण के, अंतिम आहरण के बाद का समय, अंतिम आहरण के बाद का समय, ऐसा करना पड़ेगा। और डिवाइडेड बाय क्या कर देना पड़ेगा? 2। ठीक है, जब इसका वक्त आएगा तब ज़्यादा बात करेंगे, अभी ज़्यादा बात नहीं करते। फिलहाल दोनों चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? फिलहाल नोट करना पसंद करेंगे? नोट करिए, फिर बाकी बात करते हैं। अरे थोड़ा सुधार लो यार, ये आहरण की राशि बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। आहरण की राशि अनियमित होगी और यहाँ पर भी आहरण की राशि। भाई मैंने लिखा गलत लेकिन बोला तो सही ना, भावनाओं को समझ जाओ। ठीक है, क्लियर? नोट करो। ओके बच्चों, देखो अब मैं आप लोग को ना अनियमित आहरण का क्वेश्चन बताऊंगा। किसका बताऊंगा? अनियमित आहरण का क्वेश्चन बताऊंगा। आपके बुक का है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 है। अभी मैं क्या पोर्शन का बोलोगे सर कैसे आप उल्टा सीधा करा रहे हो, कभी 20 करा रहे हो, कभी 24 करा रहे हो। यार मैं तुम लोग को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। मतलब जो मेन
प्रैक्टिक जो थोड़ा थ्योरिकल बातें, सॉरी जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, छोटी मोटी जो गणना वाली चीज़ें हैं उसको पहले करा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर बाकी बात करेंगे अपन, ठीक है, तभी इकट्ठे बनाएंगे ना। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या लिखा है। मनु, हैरी और अली, मनु, हैरी और अली लिखता है कि ये तीनों फर्म में साझेदार है और वे लाभ हानि के बराबर के साझेदार के लिए सहमत हुए हैं, ठीक है। फर्म में हैरी और अली निम्नलिखित आहरण अपने स्वयं के इस्तेमाल हेतु वर्ष 2015 के दौरान करते हैं। आहरण दिया उनका, देखो तिथि दिया है, क्या क्या दिया है, तिथि। तो एक हैरी का आहरण की राशि दिया है और दूसरा दिया है अली के आहरण की राशि। तो देखो तिथि में लिखा हुआ है 1 जनवरी सन 2005, 1 जनवरी सन 2005 लिखा है। हैरी करता है 5000 तो अली करता है 7000 रुपये, ठीक है। इसके पश्चात 1 अप्रैल 2005 को 8000 करता है हैरी तो अली करता है 4000 रुपये। फिर उसके बाद दिया है 1 सितंबर 2005 को 5000 हैरी करता है तो अली आहरण करता है 5000 रुपये, दोनों ही 5000 करते हैं। फिर 1 दिसंबर को हैरी करता है 4000 और अली करता है कितना, 9000। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, फिर क्या लिखा है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को पुस्तकें बंद की जाती हैं। क्या बोल रहा है कि आहरण पर ब्याज का दर क्या है, बोल रहा है। देखो आहरण पर ब्याज की दर कितनी बच्चों, बोलो 10% प्रतिवर्ष, बोला 10% प्रतिवर्ष बोल दिया। आहरण पर ब्याज की राशि कितनी, 10% प्रतिवर्ष, जबकि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को खाते बंद होते हैं। यानी खाता कब बंद होता है, 31 दिसंबर 2005। मैंने बोला था यार अंतिम तिथि में ब्याज की गणना होती है, या तो 31 मार्च मिलेगा या फिर 31 दिसंबर मिलेगा। यहाँ पे क्या मिला, तो शुरू कहाँ से हुआ होगा, 1 जनवरी, यानी 31 दिसंबर को आप आहरण पर ब्याज की राशि की गणना करोगे। अब एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन आप लोग देखो, ये कैसा क्वेश्चन दिया है, नियमित आहरण है कि अनियमित है, भाई देख के बताइए। अनियमित है, देखो क्योंकि डेट भी क्या है, अलग अलग है। कभी 1 तारीख को ले रहा है, कभी 1 अप्रैल को है, तो कभी 1 जून को है, अलग अलग डेट है, कोई स्पेसिफिक डेट है नहीं। दूसरा आहरण की राशि भी क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया। तो आहरण का ब्याज की गणना कीजिए, करें तो ये अनियमित आहरण है। तो अनियमित आहरण जैसे बनाएंगे, तो चलो पहले मैं हैरी का निकाल के दिखा रहा हूँ, अली का तुम लोग खुद निकालना। जैसा बोलो, अली का निकालूं कि हैरी का निकालूं, हैरी का निकालूं। सुनो ना, हैरी का आंसर तुम लोग आ जाएगा, अली के आंसर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं अली का निकालता हूँ, ठीक है। अली का निकालता हूँ, हैरी का तुम लोग निकालना, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूँ हेडिंग में, अली के आहरण पर ब्याज की गणना, अली के आहरण पर ब्याज की गणना। और नीचे आप लोग हमेशा लिखा करिएगा 31 दिसंबर, जो दे दिया ना 31 दिसंबर 2005 को समाप्त वर्ष हेतु, ऐसा आपको लिखना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा लिख लो। अब अपना काम करो, देखो यहाँ पे लिखना, पहले तो तिथि लिख लेना, यहाँ पे लिखना आहरण की राशि, और यहाँ पे लिखना एक प्रकार से देखा जाए तो गणना, यहाँ पे गणना करोगे आप लोग, और यहाँ पर आपको ब्याज की राशि आ जाएगी, ठीक है। चलो देखो तिथि क्या क्या है भैया, 1 जनवरी है, फिर उसके बाद क्या बोलो, 1 अप्रैल है, फिर बोलो 1 सितंबर है, फिर 1 दिसंबर, अच्छा 1 दिसंबर है डायरेक्ट, ठीक है, 1 दिसंबर है। अमाउंट बोलो क्या क्या है, अली का 7000, अली का निकाल के दिखा रहा हूँ ना, 7, 4, 5000 और 9000 हम लोग को लिख दिया। चलो आहरण की गणना करें, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पूंजी पर ब्याज थोड़ा हार्ड पड़ता था, आपको पता है, ये बहुत आसान है। क्या करना, देखो कितना रुपये आहरण किया बताओ, 7000 का कितना परसेंट, 10%, ठीक है। 7000 का कितना परसेंट, 10%। 1 जनवरी है और अंतिम तिथि क्या है, 31 दिसंबर। चलो आहरण की तिथि कितना है, 1 जनवरी, और अंतिम दिन क्या है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक गिनो, कितना महीना, 12 महीना, यानी पूरा साल भर। क्या लिख सकते हो, 12/12, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन लोग। समझ आया। इसके बाद बच्चों अगला क्या किया बताओ, 4000, 4000 का कितना परसेंट, 10%। तिथि बोलो क्या है, 1 अप्रैल से कितना महीना, 9 महीना। अप्रैल, 1 अप्रैल का पूरा महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। कितना महीना, 9 महीना। समझ आया, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अगला बोलो 5000 है ना, 5000 का 10% इंटू 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। बोलो सितंबर से दिसंबर तक, बोलो कितना महीना, कैसे 3 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना। सितंबर का पूरा महीना, कितना महीना, 4 महीना। और इसके बाद देखो 9000 का 10% निकालना, और कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 दिसंबर बोल रहे थे 1 महीने के लिए।
चलो फटाफट राशि निकाले ब्याज का, जल्दी से मेरे को ब्याज की राशि निकाल के दिखाइए। कम ऑन, आप ही लोग दिखाएंगे, हम नहीं निकालेंगे, जल्दी निकालो। हाँ भाई आंसर कितना कितना है बताओ। पहला वाला कितना आया 700, दूसरा वाला 300, तीसरा वाला अच्छा ये आया होगा 166.66 आया होगा कंटिन्यू। तो आप इसको ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लो, 167 ले लो। देखो राउंड ऑफ करना आता है तुम लोगों को, देखो पॉइंट के पास 6 है कि नहीं है। देखो कभी भी याद रखना, एक तो होता है देखो 0.1 लिखा है, 10 लिखा हुआ तो 10 पैसा, 0.20 लिखा मतलब क्या है 20 पैसा, ऐसे ही 0.30 लिखा मतलब 30 पैसा। ऐसे ही करते करते अपन 100 पैसे तक जाएंगे, पूरा कंप्लीट 90 पैसे तक। कभी भी याद रखना अगर आंसर पॉइंट के बाद 50 पैसे से ऊपर का डिजिट है तो 1 रुपये बढ़ा लेना, और 50 पैसे का नीचे से का डिजिट है मतलब 50 पैसा बोले तो 0.5 से नीचे का डिजिट है तो आप क्या करना फिर उतनी ही वैल्यू को लिख लेना, फिर राउंड ऑफ मत करना, उतनी ही वैल्यू को लिख लेना। अगर 50 पैसे से ऊपर का वैल्यू तो 1 रुपये क्या कर लेना, बढ़ा लेना। मेडिकल स्टोर गए हो ना कभी दवाई वही लेने के लिए, क्या करता हो राउंड ऑफ करके आपको लेता है ना, वही चीज़ है। तो राउंड ऑफ कर लो। तो देखो यहाँ 166.66 है ना, 50 पैसे से ऊपर है पॉइंट के बाद कि 50 पैसे से नीचे है, 66 पैसा है ना, ऊपर है 50 पैसे से, तो 1 रुपये बढ़ा लो। क्या करो 1 रुपये बढ़ा लो। अगर यहाँ पर ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता तो क्या करते आप, 50 पैसे से कम है तो आप फिर 167 ही लिख 166 ही लिख देते राउंड ऑफ करके, समझ आया। तो खैर यहाँ पर बड़ा ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे 167। लास्ट वाला कितना आया 75 रुपये। सबको जोड़िए कितना आएगा 1242 आ रहा है, 1242 रुपये आया आहरण पर ब्याज। आपकी बुक में शायद 1250 लिखा होगा, उसको सुधार लेना, गलत दिया है वो। क्या आएगा 1242 आएगा। कितना आएगा 1242। कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है आसान है कि नहीं है, निकल गया। ये हुआ तुम्हारा कौन सा मेथड, साधारण विधि है जो मैंने बताया। कौन सा विधि बताया तुम लोग को अभी, साधारण विधि से बताया ना। ये जो विधि बताया मैंने, कौन सा विधि बताया है, साधारण विधि से भैया क्वेश्चन बताया है, समझ आया। नोट करिए जल्दी से। अब इसी कैटेगरी में मैंने क्या बताया था आपको, इसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से बनाने बोला था मैंने आप लोगों को, गुणनफल विधि से। अब देखो इसी को मैं गुणनफल विधि से समझा रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। कौन सी विधि समझा रहा हूँ, गुणनफल विधि। आपकी चॉइस होगा कि आप जिससे बनाना आपको उससे बना सकते हो। यही क्वेश्चन को हम लोग गुणनफल विधि से बनाएंगे। तो देखो गुणनफल विधि में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माह और यहाँ पर लिख देना गुणनफल, ठीक है। ये क्वेश्चन सब सेम रहेगा, बस माह और क्या लिखना है, गुणनफल लिखना है, ठीक है। अब देखो जनवरी से लेकर दिसंबर, देखो जनवरी डेट है ना आहरण का, जनवरी से दिसंबर बोलो कितना महीना, पूरा 12 ऐसा कर देना। अप्रैल से लेकर दिसंबर बोलो कितना महीना, 9 महीना ऐसा लिख देना। सितंबर से लेकर दिसंबर और दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1। समझ आया कि नहीं आया, आगे ऐसा लिख देना। अब गुणा करना, 7000 × 12 करो 84,000, गुणा करो 7000 × 12। फिर आहरण का गुणा करो माह के साथ, 4000 × 9 करो 36,000 रुपये आ जाएगा। 5000 × 4 करो 20,000 रुपये आ जाएगा, और 9000 × 1 करो 9000 आ जाएगा। समझ आया। अब बच्चे इसका कुल कर लो, कुल गुणनफल का योग कर लो, गुणनफल का क्या कर लो, योग कर लो, ठीक है। समझ गए, गुणनफल का योग करो। देखो 90 90 3 1 20 1 20 1 40 1,49,000 कितना आ गया टोटल, 1,49,000। समझ आया कि नहीं आया। क्या किया हमने, आहरण और माह का गुणा किया, उसका गुणनफल का टोटल कर लिया। अब हमको चाहिए आहरण पर ब्याज, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, केवल एक फॉर्मूला लगेगा और आंसर खट से आ जाना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, गुणनफल का योग, गुणनफल का योग क्या लिखना, गुणनफल का योग गुणित आहरण पर ब्याज की दर बटे 100 गुणित 1/12। सीधा क्या लिख देना 1/12। तो बोलो गुणनफल का योग कितना आया 1,49,000। दर कितना है 10% है कि नहीं, इंटू 1/12। समझ गए। चलो सॉल्व करते हैं। 1 0 2 0 कैंसिल कर देना, 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 के टेबल से चलो सॉल्व करते हैं पल्लू सीधा। देखो 14,900 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 एकम कितना होगा 12, बचा कितना 2 9, 12 दूनी 24, बचा कितना 5 50, 12 12 चौक 48, कितना बचा 2 शून्य लगाए, 12 एकम 12 कितना आया 8 आया, ठीक है 8 आ गया। अब आगे तो कोई है नहीं तो क्या लगाओ दशमलव लगाओ, शून्य बढ़ाओ, तो 12 12 12 12 12 छक्के 72, तो 12 छक्के क्या हो गया 72। तो ऐसे करके फिर 8 आ गया, फिर 12 छक्के 72 कितना आ रहा 1241.66 आ रहा है। क्या आया 1241.66। देखो 66 पैसा है ना, 50 पैसे से ऊपर है नीचे है, तो बेटा आप इसको क्या करोगे 1242 बोलोगे। देखो आंसर आया कि नहीं आया, कैसा लगा।
तो पहला वाला विधि ज़्यादा अच्छा लगा कि ये वाला विधि ज़्यादा अच्छा लगा? दोनों सही है अपनी जगह क्या? तो जो चॉइस होगा वैसा बनाना है, बट एग्जाम में जैसा बोलेगा वैसा आपको करना है। क्लियर है? तो आज हमारा अनियमित आहरण वाली कहानी खत्म हुई कि नहीं हुई? प्लीज नोट करिए। और अनियमित आहरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसको बना लेना। कई जगह आप लोग को वहाँ पे मार्च वाला मिलेगा, फिर मार्च के साथ कंपेयर करोगे। अगर मान लो बोलेगा कि वर्ष कब बंद होता है, 31 मार्च को बंद होता है, तो फिर आप कैसे करोगे? आहरण की राशि से मार्च, फिर मार्च तक जाओगे 31 मार्च, जैसे जनवरी से मार्च, ऐसा 3 महीना 2 महीना जो भी आप देखेंगे डील करेंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पहले आप लोग अली वाला बना लेना। अली का आंसर कितना आएगा बता दे रहा हूँ मैं, 1300 आएगा अली वाले का, सॉरी हैरी वाले का। मैंने अली का बता दिया है, हैरी का आप लोग बनाना। ठीक है, तो हैरी का मैं बता दे रहा हूँ 1300 आंसर आएगा, इसको घर पे बनाना। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। अब देखो, आज मैंने बताया आप लोग को अनियमित आहरण। अब अनियमित आहरण से संबंधित जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस होगा या जो भी एग्जांपल्स होगा उसको इसी तरीके से आपको बनाना है। कई बार सॉल्यूशन को ध्यान मत देना, आप सीधा आंसर चेक करना। आंसर अगर आ गया मतलब समझ लो आपने सही बनाया है। समझ आया? ठीक, तो अपने बुक के सारे क्वेश्चन बना लोगे और क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो केयरफुली पढ़ना। वहां पर कई बार 31 दिसंबर या फिर क्या लिख सकता है, 31 मार्च लिख सकता है। 31 मार्च लिखेगा तो फिर अमाउंट को 31 मार्च से महीना को निकालना। समझ गए? ठीक है, तो चलो आज अनियमित आहरण क्या हुआ खत्म। कल हम लोग बात करेंगे नियमित आहरण की। ओके, थैंक यू बच्चों।